ये सिर्फ एक खेल नहीं, ये एक जादू है। एक ऐसा मंच जहां बल्ला चलता है और पीछे से करोड़ों का बिजनेस पल पल में बदलता है। आईपीएल नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने इसकी असली ताकत को कभी महसूस किया है? जब आप टीवी पर एक छक्का लगते हुए देखते हैं तो आपकी आंखें चमकती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कोई है जिसकी तिजोरी उस एक शॉट से करोड़ों से भर जाती है। जब नीलामी में एक खिलाड़ी की बोली 25 करोड़ रुपए पर जाती है तो हम ताली बजाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा वो खिलाड़ी कमाई का जरिया है या खेल का हिस्सा? आईपीएल एक ऐसा खेल जो भारत के हर गली मोहल्ले में जिया जाता है, लेकिन असली मैदान तो वहां है जहां बीसीसीआई, ब्रॉडकास्टर्स, ब्रांड्स और अरबपति मालिक मिलकर रचते हैं पैसा कमाने की सबसे तगड़ी स्क्रिप्ट। कैसे आईपीएल बना सिर्फ क्रिकेट का नहीं, भारत के बिजनेस का बेताज बादशाह। कैसे आप फ्री में मैच देख रहे होते हैं, लेकिन कोई आपकी आंखों के टाइम से अरबों कमा रहा होता है। इस वीडियो में हम खोलेंगे उस मायावी तिजोरी का दरवाजा जहां क्रिकेट की गेंद नहीं, पैसे की ताकत घूमती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आईपीएल की सच्ची कहानी अभी बाकी है। तो दोस्तों, सवाल उठता है, आईपीएल आया कहां से? किसने सोचा ये खेल पैसों की खान बन सकता है? और क्यों? साल था 2007। भारत क्रिकेट वर्ल्ड में T20 को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं था। सबको लगता था ये तो फॉर्मेट ही हल्का है, टाइम पास है। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने इतिहास बदल दिया। दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर भारत ने जीता पहला T20 वर्ल्ड कप। युवराज सिंह के छक्कों की गूंज, धोनी की कप्तानी का जादू और नए जोश ने पूरे देश को झकझोर दिया। उसी समय बीसीसीआई में बैठे कुछ दिमागों ने देखा, क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं रहा, ये एक जुनून बन चुका है। और जुनून के साथ आता है बिजनेस का सबसे बड़ा मौका। इसी सोच ने जन्म दिया आईपीएल को। लेकिन आईपीएल सिर्फ मैचों की सीरीज नहीं थी, ये थी एक बिजनेस स्ट्रैटेजी जिसमें क्रिकेट को बॉलीवुड की ग्लैमर, कॉरपोरेट की पूंजी और युवाओं की दीवानगी के साथ जोड़ा गया। ललित मोदी ने आईपीएल का पूरा प्लान स्केच किया, जैसे कोई शतरंज का मास्टर चाल चल रहा हो। नीलामी से लेकर टीम फ्रेंचाइज तक सब कुछ ऐसा डिजाइन किया गया कि हर गेंद के पीछे करोड़ों छिपे हों। आईपीएल की असली शुरुआत सिर्फ क्रिकेट से नहीं, बल्कि पैसे, पावर और प्लानिंग के घातक कॉम्बिनेशन से हुई थी। और तब से लेकर आज तक ये लीग हर साल करोड़ों की फसल काटती है। अब सुनिए कहानी की वो घड़ी जब आईपीएल ने पहली बार दुनिया को दिखाया कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, बिकने वाला सपना भी हो सकता है। साल था 2008, तारीख थी 20 फरवरी। आईपीएल की पहली नीलामी। जगह 5 सितारा होटल, माहौल करोड़ों की टेंशन और एक्साइटमेंट। एक एक खिलाड़ी की बोली लग रही थी जैसे किसी हीरे की नीलामी हो। महेंद्र सिंह धोनी 6 रुपए करोड़ में चेन्नई सुपर किंग्स को मिले। एंड्रू साइमंड्स 5 रुपए 4 करोड़ में डेक्कन चार्जर्स को। सचिन, गांगुली, युवराज, सहवाग सब बिके और इतिहास लिखा गया। लोगों को यकीन नहीं हुआ, क्या क्रिकेटर अब आईपीएल में बिकेंगे? लेकिन ललित मोदी का जवाब था, नहीं, ये बिका नहीं है, ये ब्रांड बना है। आईपीएल के पीछे का मास्टर प्लान था, खिलाड़ियों को ब्रांड बनाओ, शहरों को फ्रेंचाइजी में बदलो, दर्शकों को जोड़ो इमोशंस से और स्पॉन्सर्स को बेचो एंगेजमेंट। हर टीम एक कंपनी बन गई, हर खिलाड़ी एक इन्वेस्टमेंट। स्टेडियम बना टीवी स्टेज और मैच बना रियलिटी शो। आईपीएल ने उसी दिन ये क्लियर कर दिया था, अब क्रिकेट सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं, ये है ग्लैमर, मार्केटिंग और अरबों की रणनीति का अखाड़ा। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अब असली खेल शुरू हुआ था। पैसों की बारिश का, एडवर्टाइजिंग की चालों का और ब्रॉडकास्ट डील्स के धमाकों का। और तब से लेकर आज तक यही सिलसिला यूं ही दोहराया जा रहा है। आप सोचते होंगे, हम तो मैच फ्री में देख रहे हैं, फिर बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी अरबपति कैसे बन रहे हैं? तो जरा ध्यान दीजिए, आईपीएल का हर मैच एक सुपर कॉम्बो है, स्पोर्ट्स प्लस एंटरटेनमेंट प्लस बिजनेस का। अब बात करते हैं उस 5 लेयर्ड रेवेन्यू मॉडल की जिससे आईपीएल अरबों कमाता है। आईपीएल बीसीसीआई का ही एक ब्रांड है जिसके सारे अधिकार बीसीसीआई के पास सुरक्षित हैं। दोस्तों, आईपीएल के पैसे कमाने के 5 मुख्य स्रोत हैं। पहला है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, जो कि सबसे मोटी कमाई का स्रोत है।
सबसे पहले बात करते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की। दोस्तों, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को अगर सरल भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है मैच दिखाने के अधिकार। हर साल या कुछ साल में इन राइट्स की नीलामी होती है और मोटी रकम आईपीएल इससे कमाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, आईपीएल ने 2023 से 2027 के लिए स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा को अपने मीडिया राइट्स 48,390 रुपए करोड़ में बेचे हैं। यानी हर मैच की कीमत 118 रुपए करोड़ से ज्यादा। स्टार टीवी और जियो को मैच दिखाने की इजाजत मिलती है और वे यूजर को फ्री में मैच दिखाते हैं। बदले में वे एड्स दिखाकर पैसा बनाते हैं। सोचिए, आप टीवी पर एक ब्रेक में 3 ऐड देखते हैं, लेकिन वो 10 सेकंड का ऐड ब्रॉडकास्टर को 20 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक कमा कर देता है। इसी का दूसरा भाग है ग्लोबल व्यूअरशिप राइट्स। आईपीएल अब सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं, यह और देशों में भी दिखाया जाता है। इसे यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट जैसे देशों में भी बेचा जाता है। हर रीजन में अलग अलग चैनल्स, अलग अलग पैसे और आईपीएल की कमाई जारी। दोस्तों, दूसरा तरीका है फ्रेंचाइजी मॉडल, टीम का लाइसेंस, जैसे एक कंपनी की ब्रांच। आईपीएल में हर टीम एक फ्रेंचाइज है। हर फ्रेंचाइजी ने बीसीसीआई से टीम का ओनरशिप बिड के जरिए खरीदा है। जैसे आरसीबी को यूनाइटेड स्पिरिट्स ने 111 रुपए करोड़ में खरीदा था। मुंबई इंडियंस को रिलायंस ने 487 रुपए करोड़ में। और सबसे महंगी टीम बनी थी लखनऊ सुपर जायंट्स, 7,090 रुपए करोड़। अब सोचिए, 7,000 रुपए करोड़ का लाइसेंस सिर्फ 2 महीने के टूर्नामेंट के लिए। यह पैसा भी बीसीसीआई की कमाई का बहुत बड़ा स्रोत है। इसका मतलब जितनी ज्यादा टीमें होंगी उतना ही आईपीएल की कमाई बढ़ेगी। दोस्तों, तीसरा तरीका है स्पॉन्सरशिप डील्स, यानी स्पॉन्सरशिप, जहां मैदान की हर दीवार, हर जर्सी, हर केप, हर ब्रेक, सब कुछ बिकता है। आईपीएल में हर जगह की कीमत है। आईपीएल की टीमों को दुनिया की टॉप ब्रांड्स से डील मिलती है। जर्सी पर लोगो लगाने के लिए ब्रांड्स 50 रुपए करोड़ प्लस तक देते हैं। ये ऐसे डील्स हैं जो आम दर्शकों को नहीं दिखती, लेकिन अंदर से आईपीएल को करोड़पति बना देती हैं। आईपीएल के हर स्टंप, हर जर्सी, हर केप और हर स्क्रीन पर जो लोगो दिखता है वो फ्री में नहीं आता। उदाहरण के तौर पर टाटा ने टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 670 रुपए करोड़ दिए। जियो, ड्रीम 11, अनअकैडमी जैसे ब्रांड्स स्टंप, स्क्रीन, मैदान की बाउंड्री, हर जगह ऐड के लिए करोड़ों खर्चते हैं। आईपीएल एक चलता फिरता एडवर्टाइजिंग फेस्टिवल है और हर सेकंड बिकता है। आप ड्रीम 11 पार टीम बनाते हो, प्लेयर चुनते हो, खेलते हो और कभी कभी पैसे जीतते भी हो, लेकिन आईपीएल और बीसीसीआई को हर क्लिक का पैसा मिलता है। ड्रीम 11 ने 500 प्लस करोड़ सिर्फ स्पॉन्सरशिप में दिए और हर यूजर की एंट्री फीस से मोटी कमाई होती है। दोस्तों, चौथा तरीका है टिकट बिक्री से होने वाली कमाई, टिकट और स्टेडियम कमाई। जब आप स्टेडियम में बैठकर मैच देख रहे होते हैं तो आपका हर 500 रुपए का टिकट आईपीएल को लाखों की ओर ले जाता है। टिकट की कीमत का 80 से 85% हिस्सा टीम और स्टेडियम मैनेजमेंट को जाता है, बाकी का पैसा आईपीएल यानी बीसीसीआई को जाता है। वीआईपी सीट्स, हॉस्पिटैलिटी, प्रीमियम बक्से, ये सब कमाई का सीधा जरिया हैं। पांचवा और अंतिम विशेष तरीका है मर्चेंडाइजिंग से होने वाली कमाई, यानी आईपीएल से जुड़े उत्पाद जैसे जर्सी, कैप्स, बैंड्स आदि की बिक्री से। अगर आप सीएसके के फैन हैं तो आपको सीएसके की जर्सी और केप जरूर चाहिए। धोनी की जर्सी तो और भी खास होगी। और अगर आप विराट कोहली के फैन हैं तो जाहिर है आपको विराट की जर्सी चाहिए होगी। मुंबई इंडियंस की जर्सी चाहिए। आईपीएल टीमें अपने नाम से करोड़ों की जर्सी, केप, बैंड्स, बैग्स बेचती हैं। हर खरीद से पैसा टीम और आईपीएल की जेब में जाता है। दोस्तों, तीसरा तरीका है स्पॉन्सरशिप डील्स, यानी स्पॉन्सरशिप, जहां मैदान की हर दीवार, हर जर्सी, हर केप, हर ब्रेक, सब कुछ बिकता है। आईपीएल में हर जगह की कीमत है। आईपीएल की टीमों को दुनिया की टॉप ब्रांड्स से डील मिलती है। जर्सी पर लोगो लगाने के लिए ब्रांड्स 50 रुपए करोड़ प्लस तक देते हैं। ये ऐसे डील्स हैं जो आम दर्शकों को नहीं दिखती, लेकिन अंदर से आईपीएल को करोड़पति बना देती हैं।
आईपीएल के हर स्टंप, हर जर्सी, हर केप और हर स्क्रीन पर जो लोगो दिखता है वो फ्री में नहीं आता। उदाहरण के तौर पर टाटा ने टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 670 रुपए करोड़ दिए। जियो, ड्रीम 11, अनअकैडमी जैसे ब्रांड्स स्टंप, स्क्रीन, मैदान की बाउंड्री, हर जगह ऐड के लिए करोड़ों खर्चते हैं। आईपीएल एक चलता फिरता एडवर्टाइजिंग फेस्टिवल है और हर सेकंड बिकता है। आप ड्रीम 11 पार टीम बनाते हो, प्लेयर चुनते हो, खेलते हो और कभी कभी पैसे जीतते भी हो, लेकिन आईपीएल और बीसीसीआई को हर क्लिक का पैसा मिलता है। ड्रीम 11 ने 500 प्लस करोड़ सिर्फ स्पॉन्सरशिप में दिए और हर यूजर की एंट्री फीस से मोटी कमाई होती है। दोस्तों, चौथा तरीका है टिकट बिक्री से होने वाली कमाई, टिकट और स्टेडियम कमाई। जब आप स्टेडियम में बैठकर मैच देख रहे होते हैं तो आपका हर 500 रुपए का टिकट आईपीएल को लाखों की ओर ले जाता है। टिकट की कीमत का 80 से 85% हिस्सा टीम और स्टेडियम मैनेजमेंट को जाता है, बाकी का पैसा आईपीएल यानी बीसीसीआई को जाता है। वीआईपी सीट्स, हॉस्पिटैलिटी, प्रीमियम बक्से, ये सब कमाई का सीधा जरिया हैं। पांचवा और अंतिम विशेष तरीका है मर्चेंडाइजिंग से होने वाली कमाई, यानी आईपीएल से जुड़े उत्पाद जैसे जर्सी, कैप्स, बैंड्स आदि की बिक्री से। अगर आप सीएसके के फैन हैं तो आपको सीएसके की जर्सी और केप जरूर चाहिए। धोनी की जर्सी तो और भी खास होगी। और अगर आप विराट कोहली के फैन हैं तो जाहिर है आपको विराट की जर्सी चाहिए होगी। मुंबई इंडियंस की जर्सी चाहिए। आईपीएल टीमें अपने नाम से करोड़ों की जर्सी, केप, बैंड्स, बैग्स बेचती हैं। हर खरीद से पैसा टीम और आईपीएल की जेब में जाता है। अब हमने कमाई की तो बात कर ली, लेकिन इसमें खर्चा भी बहुत होता है। अब सवाल ये है, इतना सारा पैसा आखिर जाता कहाँ है? तो भाई, यही पैसा जाता है खिलाड़ियों की सैलरी में, टीम स्टाफ, कोच, सपोर्ट सिस्टम में, नई टेक्नोलॉजी, कैमरा, डीआरएस, प्रोडक्शन में और बचा हुआ सीधे मुनाफे में। अब आप समझे, आईपीएल कोई साधारण टूर्नामेंट नहीं। ये भारत का सबसे अमीर चलायमान बिजनेस इवेंट है, जहां हर सेकंड में नोटों की बारिश होती है और आपको तो पता भी नहीं चलता। आप सिर्फ बल्ले की आवाज सुन रहे होते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में पैसों की मशीन गूंज रही होती है। अब सोचिए, एक लीग जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, आज उसकी ब्रांड वैल्यूएशन 92,000 रुपए करोड़ से ज्यादा है। इतनी वैल्यू तो कई बड़े इंडियन कंपनियों की भी नहीं। ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल की वैल्यू हर साल 20% की रफ्तार से बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आईपीएल अब सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक इमोशन, बिजनेस आइडेंटिटी बन चुका है। यहां खेलते हैं 10 महारथी, मुंबई इंडियंस, एमआई 5 बार की चैंपियन, क्रिकेट की असली मायानगरी। चेन्नई सुपर किंग्स, सीएसके, धोनी की कप्तानी, करोड़ों दिलों की धड़कन। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, आरसीबी, विराट का जुनून, फैंस की दीवानगी। कोलकाता नाइट राइडर्स, केकेआर, शाहरुख की टीम, ग्लैमर और ग्रिट का कॉम्बो। राजस्थान रॉयल्स, आरआर, पहली आईपीएल विजेता, रणनीति का गढ़। दिल्ली कैपिटल्स, डीसी, यंग ब्लड और नए सपनों की राजधानी। पंजाब किंग्स, पीबी के एस, क्रिकेट के रंग, पंजाबी तड़के के संग। सनराइजर्स हैदराबाद, एसआरएच, दमदार गेंदबाजी, चुपचाप तबाही। लखनऊ सुपर जायंट्स, एलएसजी, नई टीम, नया जोश। गुजरात टाइटंस, जीटी, डेब्यू सीजन में ही चैंपियन, चौंकाने वाली रणनीति। और अब बात करते हैं आईपीएल की उस ताकत की जिसने बीसीसीआई को बना दिया दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड। बीसीसीआई की कुल संपत्ति लगभग क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तुलना में 28 गुना अधिक है, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और जिसकी कुल संपत्ति लगभग 658 रुपए करोड़ रुपए है। 2023 तक बीसीसीआई के पास 18,000 रुपए करोड़ से ज्यादा का रिजर्व फंड था। सिर्फ आईपीएल के दम पर बीसीसीआई के सालाना रेवेन्यू में 80% तक का योगदान आता है। अब सोचिए, एक टूर्नामेंट 2 महीने का, 10 से 12 टीमें और सिर्फ 70 से 80 मैच, लेकिन उसकी कमाई उतनी है जितनी किसी देश की छोटी अर्थव्यवस्था की होती है। यह है आईपीएल का जादू, क्रिकेट को प्रोडक्ट बना देना और एंटरटेनमेंट को बिजनेस बना देना। और आप सोचते रह जाते हैं, मैं तो सिर्फ मैच देख रहा था, लेकिन असल में आप आईपीएल की सबसे कीमती चीज थे, एक व्यूअर जो ऐड देख रहा है, इमोशन महसूस कर रहा है।
और टीम को ब्रांड बना रहा है। अभी हमने यह जाना कि आईपीएल कैसे पैसे कमाता है। अब हम समझते हैं कि टीम ओनर, फ्रेंचाइजी के मालिक कैसे पैसे बनाते हैं। आईपीएल के मैदान पर तो खिलाड़ी रंग बनाते हैं, लेकिन मैदान के बाहर टीम के मालिक छापते हैं पैसे, वो भी हर बॉल, हर ब्रेक और हर जीत से। आपको क्या लगता है, आईपीएल में खिलाड़ी ही स्टार हैं? नहीं, आईपीएल का असली गेम खेलते हैं इसके टीम ओनर्स। तो चलिए जानते हैं कौन हैं ये लोग और कैसे कमाते हैं ये अरबों की रकम। हर फ्रेंचाइजी ने बीसीसीआई से टीम का ओनरशिप बिड के जरिए खरीदा है। जैसे आरसीबी को यूनाइटेड स्पिरिट्स ने 111 रुपए करोड़ में खरीदा था। मुंबई इंडियंस को रिलायंस ने 487 रुपए करोड़ में। और सबसे महंगी टीम बनी थी लखनऊ सुपर जायंट्स, 7,090 रुपए करोड़। अब सोचिए, 7,000 रुपए करोड़ का लाइसेंस सिर्फ 2 महीने के टूर्नामेंट के लिए। तो सवाल उठता है, कमाई कहां से होती है? टीम ओनर्स की कमाई के सोर्स। एक, सेंट्रल रेवेन्यू शेयरिंग। हर टीम को आईपीएल से हिस्सा मिलता है। बीसीसीआई ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप से जो कमाता है उसका एक बड़ा हिस्सा टीमों को भी देता है। उदाहरण, अगर आईपीएल कुल 10,000 रुपए करोड़ कमाता है तो लगभग 4,000 रुपए करोड़ टीमों के बीच बांट दिया जाता है। यही वजह है कि मुंबई इंडियंस, सीएसके, आरसीबी जैसे टीमें करोड़ों में मुनाफा करती हैं, चाहे मैच हारें या जीतें। बीसीसीआई आईपीएल से जितना कमाता है उसका बड़ा हिस्सा टीम्स के साथ बांटता है। जैसे 2023 में बीसीसीआई ने 10,000 प्लस करोड़ कमाए तो हर टीम को 500 रुपए करोड़ तक मिला। 2, स्पॉन्सरशिप ब्रांडिंग। टीम की जर्सी पर जो लोगोस होते हैं वो सिर्फ फैशन नहीं, बिजनेस डील्स हैं। ड्रीम 11, जियो, बिजूस, पेटीएम, बोट जैसी कंपनियां जर्सी पर स्पॉट पाने के लिए 20 रुपए से 100 रुपए करोड़ देती हैं। उसका कुछ हिस्सा टीम ओनर को मिलता है। टिकट सेल्स। होम मैचेस में जो टिकट बिकते हैं उसका 80 से 90% हिस्सा टीम को मिलता है। जैसे सीएसके का एक मैच 15 रुपए करोड़ तक की कमाई करता है सिर्फ टिकट से। 4, मर्चेंडाइज। टीम की कैप्स, टी शर्ट्स, जर्सीज, बैग्स सब बेचकर करोड़ों की कमाई होती है। 5, प्राइज मनी। आईपीएल विनर को मिलता है लगभग 20 रुपए करोड़, लेकिन ब्रांड वैल्यू उससे कई गुना ज्यादा बढ़ती है। कौन कौन हैं इन अरबों के खेल के असली खिलाड़ी? मुंबई इंडियंस, एमआई के मालिक हैं श्रीमती नीता अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से हैं। 2, चेन्नई सुपर किंग्स, सीएसके के मालिक हैं श्री एन श्रीनिवासन, जो चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट एलटीडी से हैं। 3, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, आरसीबी के मालिक हैं श्री आनंद कृपालू, जो यूनाइटेड स्पिरिट्स से हैं। 4, कोलकाता नाइट राइडर्स, केकेआर के मालिक हैं शाहरुख खान, जो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से हैं। और जूही चावला और जय मेहता, जो मेहता ग्रुप से हैं। 5, राजस्थान रॉयल्स, आरआर के मालिक हैं श्री मनोज बदले, जो इमर्जिंग मीडिया आईपीएल एलटीडी से हैं। और लकन मर्डॉक और कुछ अन्य निवेशक। 6, सनराइजर्स हैदराबाद, एसआरएच के मालिक हैं श्रीमती कलानिधि मारन, जो सन टीवी नेटवर्क से हैं। 7, दिल्ली कैपिटल्स, डीसी के मालिक हैं श्री जीएमआर ग्रुप एंड जेएसडब्ल्यू ग्रुप। 8, पंजाब किंग्स, पीबीके एस के मालिक हैं प्रीति जिंटा, एक्ट्रेस को ओनर, और नेस वाडिया, मोहित बर्मन और करण पॉल। 9, लखनऊ सुपर जायंट्स, एलएसजी के मालिक हैं श्री संजीव गोयनका, जो आरपीएसजी ग्रुप से हैं। 10, गुजरात टाइटंस, जीटी के मालिक हैं सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स, एक अंतर्राष्ट्रीय प्राइवेट इक्विटी फर्म। शाहरुख खान सिर्फ एक एक्टर नहीं, आईपीएल से भी करोड़ों कमाते हैं। हर एड, हर प्रोमो, हर विन एसआरके की टीम केकेआर को बनाती है एक बॉलीवुड मीट्स बिलियन ब्रांड। और अब असली सवाल, आईपीएल के मालिक करोड़ों कमा क्यों रहे हैं? क्योंकि आईपीएल एक क्रिकेट लीग नहीं, एक कंटेंट प्लेटफॉर्म है। लोग मैच नहीं, एक्सपीरियंस देख रहे हैं, और एक्सपीरियंस बिकता है करोड़ों में। आपने जो टीम को चीयर किया उसकी वैल्यूएशन इतनी थी जितनी कई यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की होती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आईपीएल की असली जीत मैदान पर नहीं, बल्कि उस बोर्ड रूम में होती है जहां डील होती है स्पॉन्सरशिप्स की, ब्रांड वैल्यू की और स्ट्रैटेजिक ग्रोथ की। आईपीएल एक क्रिकेट लीग नहीं, इंडिया का बिजनेस सुपर पावर। आपने आईपीएल को सिर्फ एक टी20 क्रिकेट शो समझा, तो अब जानिए
आईपीएल एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसने भारत की इकोनॉमी, एडवर्टाइजिंग, स्टार्टअप कल्चर और यंग टैलेंट सबको नई उड़ान दी है। आईपीएल भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्टेबल एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट सोचिए। आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग होती है 120 प्लस देशों में 25 प्लस भाषाओं में डिज्नी प्लस हॉटस्टार और जियो सिनेमा पर 100 मिलियन प्लस लाइव व्यूअर्स हर मैच। अब बताइए, क्या कोई बॉलीवुड मूवी इतना बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट डालती है? नहीं। आईपीएल बना है इंडिया का नया हॉलीवुड। स्टार्टअप्स के लिए आईपीएल है बिलियन डॉलर लॉन्च पर ड्रीम 11, बिजूस, अनअकैडमी, सीआरईडी, स्विगी, इन सबने आईपीएल में स्पॉन्सरशिप की। क्यों? क्योंकि आईपीएल के 60 मैच 60 करोड़ लोगों तक एड्स पहुंचना, 6 महीने की ब्रांडिंग सिर्फ 2 महीने में। बिजूस ने आईपीएल एड्स के बाद अपनी ब्रांड वैल्यू 5,000 रुपए करोड़ से 22,000 रुपए करोड़ तक पहुंचा दी थी। दोस्तों, इससे लोकल इकोनॉमी भी बूस्ट होती है। हर आईपीएल मैच एक त्योहार जैसा होता है। होटल, टैक्सी, फ्लाइट, फूड डिलीवरी, मर्चेंडाइज, सबका बिजनेस बढ़ जाता है। एक आईपीएल मैच वाले दिन एक शहर में 15 रुपए से 25 रुपए करोड़ की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, लखनऊ जैसे शहर सिर्फ मैदान नहीं बनते, वो आईपीएल सिटीज बन जाते हैं। आईपीएल का साइकोलॉजिकल इफेक्ट, परिवार एक साथ। आईपीएल ऐसा इकलौता प्रोग्राम है जहां दादा टीवी देखते हैं, खिलाड़ी की परफॉर्मेंस के लिए पापा देखते हैं, फैंटेसी लीग में पॉइंट्स के लिए बच्चे देखते हैं, मस्ती और जोश के लिए मम्मी भी देखती हैं, एड्स और प्लेयर्स के लुक्स के लिए। यानी आईपीएल बना है वो ब्रिज जो हर उम्र, हर जेनरेशन को एक साथ लाता है। आईपीएल से सीखने लायक है कुछ बिजनेस लेसन। लिमिटेड टाइम प्लस मैक्सिमम अटेंशन, मैक्सिमम REVENUE। आईपीएल सिर्फ 2 महीने चलता है, लेकिन हर ब्रांड आईपीएल में आने को बेताब रहता है। मल्टीपल मोनेटाइजेशन, MODELS, ब्रॉडकास्ट राइट्स, एड्स, स्पॉन्सरशिप्स। आईपीएल का भविष्य वेब 3, NFT, मेटावर्स और एआई में। आईपीएल फ्यूचर में आईपीएल प्लेयर्स के NFT कार्ड्स बिकेंगे जैसे पोकेमोन कार्ड्स। मेटावर्स में मैच देख पाएंगे 3D एक्सपीरियंस के साथ। एआई बताएगा कौन जीतेगा मैच, रियल टाइम प्रेडिक्टिव स्टैट्स। मतलब, आईपीएल आज के लिए नहीं, भविष्य के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है। आपको लगा आप सिर्फ एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं? नहीं, आप देख रहे हैं अरबों का बिजनेस लाइव चलते हुए। हर चौका छक्का सिर्फ बॉल पर नहीं लगता, हर रन के साथ बिजनेस भी दौड़ता है। एडवर्टाइजर्स का, टीम्स का, बीसीसीआई का और यहां तक कि आपके सपनों का भी। यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर साझा करें जो अपना कीमती समय सिर्फ मैच देखकर बर्बाद कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो उससे कुछ सीख सकें या कुछ नया जान सकें। आपका एक छोटा सा लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हमें ऐसे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही उपयोगी और जागरूकता फैलाने वाले वीडियो लाते रहेंगे।